नमस्कार। आज हम भारतीय समाज के अंतर्गत सोशल स्ट्रेटिफिकेशन यानी सामाजिक स्तरीकरण का क्या स्वरूप है उसको लेकर चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत हम चर्चा करेंगे जाति व्यवस्था की। जब हम भारतीय समाज को श्रेणी क्रम समूह में विभाजित देखते हैं तो परस्पर हमारे मस्तिष्क में केवल स्तरीकरण का महत्वपूर्ण आधार जाति दिखाई देती है। सामान्यतः जब हम संपूर्ण विश्व समाज की चर्चा करते हैं तो सामाजिक स्तरीकरण को वर्ग के आधार पर देखा जाता है, किंतु ये भारतीय समाज की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि यहाँ स्तरीकरण दो प्रमुख आधारों पर निर्धारित होता है, जाति और वर्ग। सामान्यतः जब हम स्तरीकरण की चर्चा करते हैं सामाजिक स्तरीकरण की, तो वो सामाजिक विभेदीकरण से भिन्न होता है। सामाजिक विभेदीकरण का अर्थ तुलनात्मक उद्देश्य से व्यक्ति और समूहों को एक दूसरे से अलग करना, स्पष्ट करना होता है। जैसे वर्ग के भीतर ही आय के आधार पे हम उच्च, मध्यम और निम्न वर्ग की जब बात करते हैं तो वो सामाजिक विभेदीकरण होगा। ऐसे ही व्यवसाय के आधार पे उच्च परिस्थिति वाला और निम्न परिस्थिति वाला, शिक्षा के आधार पे उच्च स्तर, मध्य स्तर, यानी जो तुलना है, जो विभेदीकरण है, वो आपका सामाजिक विभेदीकरण कहलाता है। किंतु जब यही विभेदीकरण का आधार स्तरीकरण में बढ़ जाता है, यानी हम जब श्रेणीबद्ध क्रम में इसको अंकित करते हैं, तो वो सामाजिक स्तरीकरण यानी सोशल स्ट्रेटिफिकेशन कहलाता है। आज हम जो चर्चा कर रहे हैं वह है जाति। जैसा कि हम जाति के बारे में जानते हैं और जाति के बारे में हम रोज़ सामना भी करते हैं भारतीय समाज में, तो हम देखते हैं कि जो व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेता है उसकी पहचान, उसका स्टेटस, सिंबल, सब कुछ उसकी जाति के आधार पर निर्धारित होता है। यानी भारत में जाति श्रेणीबद्ध क्रम का आधार रहा है। किंतु जैसे वर्ग में व्यक्ति की योग्यता, क्षमता आदि महत्वपूर्ण आधार होती हैं, जाति में ये चीज़ें मायने नहीं रखती। जाति एक धार्मिक विश्वास से संबद्ध है, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक उद्देश्यों को पूर्ण करने वाला एक महत्वपूर्ण आधार है। तो जाति की जब हम बात करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि जाति एक आनुवंशिक सामाजिक समूह है, यानी एक ऐसा सामाजिक समूह जिसकी सदस्यता व्यक्ति जन्म से प्राप्त करता है और अपने सदस्यों को सामाजिक गतिशीलता यानी वह अपनी सामाजिक परिस्थिति बदलने की अनुमति प्रदान नहीं करती। यानी जन्म के अनुसार परिस्थिति अथवा श्रेणी निर्धारित होती है जो व्यक्ति के व्यवसाय, विवाह व सामाजिक संबंधों को भी प्रभावित करती है। ये तो एक सामान्य जाति की बात की। जब हम समाजशास्त्रीय दृष्टि से, अवधारणात्मक दृष्टि से जाति को देखते हैं तो इसे लेकर एक समूह या इकाई के रूप में भी परिभाषित किया गया और एक व्यवस्था के रूप में भी जाति को देखा गया। जब हम जाति को एक इकाई के रूप में देखते हैं तो ये कहा जाता है कि एक जाति एक बंद क्रम परिस्थिति समूह होती है, अर्थात एक ऐसा समूह जिसमें सदस्यों की परिस्थिति, उनका पेशा, जीवन साथी के चयन का क्षेत्र यानी विवाह संबंध, दूसरों के साथ अंतर्क्रिया यानी हम सामाजिक संबंध किस तरह से निश्चित करते हैं, ये सब जाति के द्वारा निर्धारित होते हैं। यानी जाति तय करती है कि हम जिस जाति में जन्म ले रहे हैं उसकी सदस्यता जीवन पर्यंत होती है और जो उस जाति विशेष का जो पेशा है उसी को हमें अपनाना है और जाति अंतर्विवाह की जो व्यवस्था है उसी के अनुसार चलना है और हमें सामाजिक संबंधों का निर्माण किस तरह से करना है वो भी जाति के द्वारा ही निर्धारित होता है। यानी जाति एक समूह है, एक ऐसा समूह जो सामाजिक परिस्थिति को बदलने की अनुमति नहीं देता। जब हम जाति को एक व्यवस्था के रूप में देखते हैं तो समाजशास्त्रियों ने इसे इस तरह से परिभाषित किया
कि जाति व्यवस्था के रूप में जाति का अर्थ प्रतिबंधों की सामूहिकता से होता है। यानी हम किन किन हमारे व्यवहार, विचार, संबंध, अंतःक्रियाओं को किस तरह से प्रतिबंधित करते हैं ताकि हम उस सामाजिक व्यवस्था का हिस्सा बने रहें। जैसे सदस्यता परिवर्तन, व्यवसाय, विवाह और सहभोज तथा सामाजिक संबंध आदि पर प्रतिबंध। यानी हम अपने जाति से दूसरी जाति में को नहीं बदल सकते, यानी सदस्यता परिवर्तन नहीं कर सकते। एक व्यवस्था के रूप में हमारे एक निश्चित व्यवसाय होता है जाति विशेष का, उसी को हम अपनाते हैं। विवाह संबंधी जो व्यवस्थाएं उसी का अनुकरण करते हैं। और सहभोज यानी किसके साथ हमें भोजन संबंधी संबंध रखने हैं, किसके साथ नहीं, और सामाजिक संबंधों पर किन किन से प्रतिबंध रहेगा। ये सारी जो व्यवस्थाएं हैं जो समाज में जो हमें दिखाई देती हैं वो जाति को एक व्यवस्था के रूप में प्रस्तुत करते हैं। यानी जाति एक इकाई भी है और एक व्यवस्था भी है। किंतु जब हम जाति को समाजशास्त्री दृष्टिकोण से देखते हैं तो समाजशास्त्रियों ने इसकी संरचनात्मक व सांस्कृतिक अवधारणा प्रस्तुत की, जिसकी विस्तृत चर्चा हम अगले व्याख्यान में करेंगे। धन्यवाद।